नमस्कार दोस्तों, आरआर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जो कुर्ता डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैंने अपने एक व्यूअर के कहने पे बनाया है, जिसमें प्रिंटेड फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया है और जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने 2 मीटर लिया है। इस कुर्ती डिज़ाइन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, ये मेरी सिस्टर का नया कुकिंग चैनल है CNN किचन। इस चैनल पर आपको क्विक और हेल्दी रेसिपीज़ मिलेंगी और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट की बैक पैनल की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये लेंथ के हिसाब से कपड़ा निकाल लिया है प्रिंटेड कपड़े में से। देखिए, यहाँ लेंथ मैंने 15 इंचेस रखी है। अब इसमें शोल्डर लाइन फुल लेनी है। मैंने 7.25 इंच पे मार्क किया है क्योंकि इस पैटर्न में हम कॉलर बनाएंगे। अब आधा इंच ड्रॉप करने के बाद फिर से आर्म होल लेंथ के लिए 7.25 इंच पे मार्क कर लें। अब यहाँ से हम चेस्ट लाइन मार्क करेंगे। यहाँ 36 इंच चेस्ट लाइन है, उसका चौथा भाग करके हम सिलाई का एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ वेस्ट लाइन है मेरी 30 इंचेस, तो उसका भी चौथा भाग करके सिलाई का हम एक्स्ट्रा लेंगे। दोनों मार्क्स को हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ वेस्ट लाइन से करीब 1 इंच तक इस तरीके से मार्क करके हल्की सी गोलाई बना दें। इससे वेस्ट लाइन की फिटिंग अच्छी आती है। अब यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से। अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये सिर्फ टॉप पार्ट का बैक साइड है। फ्रंट पैनल में हम कुछ चेंजेस करेंगे। इस पैटर्न में हम बैक पैनल और फ्रंट पैनल दोनों एक साथ नहीं कट कर सकते। अब देखिए, यहाँ कॉलर नेक है तो इसलिए मैंने यहाँ 3 इंच पे मार्क कर लिया है और जो हमने आधा इंच ड्रॉप लिया था उसको इस तरीके से मिला के और बाकी हम पूरी कटिंग कर लेंगे। ये बैक पैनल की कटिंग हो चुकी है। अब इसके सेम साइज़ का हमें पहले पेपर कट करना है। अब फ्रंट पैनल में क्या चेंजेस होंगे देखिए। यहाँ पहले हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे जो गले की चौड़ाई है। गले की लंबाई है यहाँ पे 7 इंच। 7 इंच पे मार्क करके हम पहले एक बॉक्स बनाएंगे। अब इस बॉक्स के अंदर हमें वी शेप देना है। ये नेक के लिए हम वी शेप दे देंगे। अब देखिए, जो हमें पैटर्न बनाना है तो उसके लिए यहाँ से हमें करीब आधा इंच छोड़कर इस पॉइंट को हमें नीचे वेस्ट लाइन तक इस तरीके से जोड़ देना है। देखिए, जिस तरीके से मैंने दोनों पॉइंट्स को एक साथ मिला लिया है। अब हम पहले इस पेपर की कटिंग करेंगे। पेपर पर कटिंग करने के बाद इस सेम कटिंग को हमें कपड़े के ऊपर कट करना है। आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कट ना करें। अब देखिए, इस पेपर को सेम हम कपड़े पर कट करेंगे। अब इसके लिए मैंने ये फोल्डिंग कपड़ा लिया है। देखिए, कपड़े को हमें आमने सामने रखना है। आमने सामने रखकर इसके ऊपर पेपर की कटिंग को अच्छे से सेट कर लें और बिल्कुल सेम एज इट इज़ इस कपड़े को कट कर लें। देखिए, इस तरीके से मैंने फ्रंट पैनल के लिए कटिंग कर ली है। अब यहाँ कपड़े पर हम करीब आधा इंच आर्म होल की फ्रंट कटिंग करेंगे। अब टॉप पार्ट की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब इस पैटर्न के हिसाब से जो नीचे की तरफ स्कर्ट बनेगा उसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, तो उसके लिए आप वीडियो आगे तक ज़रूर देखें। अब देखिए, प्रिंटेड कपड़े में से हमें स्लीव्स निकालनी है। ये मैंने 4 फोल्ड लिया है। अब जो स्लीव्स की लेंथ है वो मैंने 18 इंचेस ली है। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से स्लीव्स रख सकते हैं। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच है। अब यहाँ से 3.5 इंच ड्रॉप करने के बाद
यहाँ पर हम स्लीव्स का शेप बनाएंगे। यहाँ स्लीव की जो भी साइज़ है उसका आधा करके और सिलाई का एक्स्ट्रा लें। दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिला लें और स्लीव्स की कटिंग कर लें। स्लीव्स का मेरा डिटेल वीडियो आ चुका है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किस साइज़ के हिसाब से हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेनी होती है। अब देखिए स्लीव्स को इस तरीके से खोल के अब एक साइड से हम यहाँ पर फ्रंट की कटिंग करेंगे। आधा इंच करीब अंदर की तरफ इस तरीके से कटिंग करनी है। अब हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। ये प्लेन फैब्रिक को मैंने पूरा इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे जो स्कर्ट की लेंथ है वो मैंने रखी है 33 इंच, तो उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच फोल्डिंग के लिए और आधा इंच हमें सिलाई के लिए। इस तरीके से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके ये मैंने 34.5 पे मार्क करके और कट कर लिया है। ये हमारा बैक पैनल था। अब फ्रंट पैनल में क्या चेंजेस करने हैं देखिए। इस कपड़े को फिर से फोल्ड कर लें। अब देखिए जो खुली हुई साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। अब टॉप पार्ट में जो हमने पैटर्न की कटिंग की है उसको हम इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक मेज़र लेंगे कि यहाँ कितना गैप है। अब यहाँ पे 7.5 इंच का करीब गैप है। अब वो 7.5 इंच का गैप हमें यहाँ कवर करना है, तो पहले हम 7.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे और उसके बाद जो स्कर्ट की लेंथ हमने बैक पैनल के लिए कट की थी वहाँ तक मार्क करेंगे। यहाँ मैंने 34.5 पे मार्क किया था, तो 34.5 पे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें। अब ऊपर की तरफ देखिए जो हमने 7.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको हमें इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स को मिला के और स्लांट में मार्क करना है, जिस तरीके से हमने फ्रंट पैनल के टॉप पार्ट में कटिंग की है। सेम उसी शेप में हमें यहाँ स्कर्ट की भी कटिंग करनी है। देखिए अभी दोनों पैनल्स के लिए हमने स्कर्ट की कटिंग भी कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो टॉप पार्ट है उसमें मैंने नीचे की तरफ लाइनिंग लगा ली है। लाइनिंग लगाने के बाद अब सबसे पहले हम शोल्डर लाइन को जोड़ेंगे। अब यहाँ दोनों पैनल्स को आमने सामने रखकर और यहाँ से शोल्डर लाइन को जोड़ लें। शोल्डर लाइन जोड़ने के बाद अब यहाँ इस पैटर्न में हम वी कॉलर नेक बनाएंगे, तो उसके लिए इस टॉप पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लें। अब यहाँ पूरे नेक को एक बार मेज़र कर लें कॉलर के लिए। अब यहाँ टेप की हेल्प से हम इस तरीके से कॉलर की मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ करीब 12 इंच आ रहा है तो हमारा 24 इंच का कॉलर बनेगा। तो उसके लिए मैंने ये कैनवास की कटिंग की है जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और लंबाई 25 इंच ली है। 24 इंच का हमारा कॉलर बनेगा, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए इस तरीके से कपड़े पर पेस्ट करके एक साइड से हम कॉलर को इस तरीके से सिंगल फोल्डिंग करेंगे। इस तरीके से फोल्डिंग करने से जब आप कॉलर नेक पर अटैच करेंगे तो बैक साइड में भी फिनिशिंग रहेगी। पूरी स्ट्रिप पर एंड तक इस तरीके से सिंगल स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद एक बार इसको इस तरीके से आयरन कर लें जहाँ तक हमने कैनवास लगाया है। अब यहाँ पे इस तरीके से क्रीज बन जाएगा।
अब नेक पर हम इसे अच्छे से सेट करेंगे और इस क्रीज के ऊपर ही हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। इससे आपका कॉलर एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब देखिए जो फ्रंट पैनल है वहाँ से स्टार्ट करें और पूरे नेक पर इस तरीके से इस स्ट्रिप को घुमाते जाएं और कॉलर बनाएं। बैक पैनल में हमें कोई भी नेक की कटिंग नहीं रखनी है, वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट ही हमें रखना है। अब देखिए अच्छे से इस स्ट्रिप को घुमाते जाएं और वी शेप के दूसरे तरफ तक हमें इस स्ट्रिप को फिक्स करना है। अब एक साइड स्टिच होने के बाद इसको इस तरीके से अंदर की तरफ घुमाएं और यहाँ पर एक और स्टिच करके कॉलर को अच्छे से फिक्स कर लें। पूरा कॉलर सेम इसी तरीके से हमें रेडी करना है। अब देखिए कॉलर की स्ट्रिप लग चुकी है। अब इसको अच्छे से बैक पैनल के हिसाब से सेट करके इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के और यहाँ पर एक स्टिच करके इनको फिक्स कर लें। देखिए इस तरीके से गोलाई में हमें स्टिच करके इनको फिक्स करना है। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे कट कर लें। अब इस तरह टॉप पार्ट रेडी होने के बाद स्लीव्स को रेडी कर लें। स्लीव्स को मैंने सिंपल ही रखा है। यहाँ नीचे की तरफ हम इस तरीके से करीब 1 इंच तक फोल्डिंग कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को इस तरीके से स्टिच कर लें। अब स्लीव्स रेडी होने के बाद इसको हम टॉप पार्ट में फिक्स करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें स्लीव्स लगाते टाइम ये ध्यान देना है कि जो टॉप पार्ट में हमने फ्रंट कटिंग की है और स्लीव्स में फ्रंट कटिंग की है, दोनों आमने सामने आनी चाहिए। अब यहाँ आर्म होल पर हम इन दोनों स्लीव्स को फिक्स कर लेंगे। टॉप पार्ट में दोनों तरफ स्लीव्स लगाने के बाद टॉप पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम स्कर्ट रेडी करेंगे। जो बैक पैनल का स्कर्ट है पहले हम वो रेडी कर लेंगे। यहाँ मशीन में फिंगर्स की हेल्प लेके इस तरीके से गैदर्स बनाते जाएं। जितनी भी वेस्ट लाइन है उसके हिसाब से हमें यहाँ स्कर्ट पर गैदर्स रखने हैं। अब हम जो टॉप पार्ट है उसका बैक पैनल है उसको यहाँ फिक्स कर लेंगे। दोनों को अच्छे से मिलाते जाएं और यहाँ पूरे में स्टिच कर लें। अब देखिए बैक पार्ट है वो पूरा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पैनल के स्कर्ट में भी गैदर्स बनाएंगे। देखिए ये वाली सेंटर पॉइंट है। अब दोनों तरफ हमें गैदर्स बनाने हैं। सेम उसी तरह फिंगर्स की हेल्प से मशीन पर हम ये गैदर्स बनाएंगे। और गैदर्स बनाने के बाद जब आप इसमें टॉप पार्ट को फिक्स करें तो इससे पहले आयरन ज़रूर कर लें। अब देखिए इस तरीके से ट्रायंगल शेप में ही हमें गैदर्स बनाने हैं। देखिए इस तरीके से जो फ्रंट पैनल का स्कर्ट है वो भी हमने रेडी कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर एक मार्क कर लें। अब देखिए इस कुर्ता डिज़ाइन में हम फ्रंट पार्ट को किस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए जो सेंटर है उसे नेक के सेंटर पर अच्छे से सेट करें और दोनों साइड हमें इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए यहाँ स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ जो सेंटर है वहाँ पर एक पहले छोटा कट लगा दें तो आपको गोलाई में घुमाते हुए स्टिच करना है तो उसमें आसानी होगी।
अब टॉप पार्ट को और स्कर्ट को अच्छे से मिलाते जाएं और इसे स्टिच करें। देखिए ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल नेक के सेंटर पर आना चाहिए। अब यहाँ से हम हल्की सी गोलाई में स्टिच करेंगे। और इन दोनों टॉप पार्ट और स्कर्ट को एक साथ अच्छे से जोड़ लेंगे। अब ये पूरा जो कुर्ता डिज़ाइन का पैटर्न है वो हमारा रेडी हो चुका है। देखिए इस तरीके से हल्की सी गोलाई बनेगी। अब पूरा पैटर्न रेडी होने के बाद हमें अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से साइड्स बंद करने हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें बिल्कुल एंड तक स्टिच करना है। जो भी आपकी मेज़रमेंट है उसके हिसाब से मार्क कर लें और साइड्स को बंद कर लें। दोनों साइड्स एंड तक बंद करने के बाद यहाँ कुर्ती में हम नीचे से करीब 1 इंच तक फोल्डिंग कर लेंगे। इस तरीके से पूरी गोलाई में आप फोल्ड कर लें। स्टाइलिश कुर्ता डिज़ाइन वी कॉलर नेक के साथ कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स ऐसे ही लेटेस्ट फैशन अपडेट रहने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर आपको नए नए स्टाइल्स की कुर्ता डिज़ाइंस मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।